दोस्तों आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से लेकर आए हूं, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए। भारतीय संविधान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल 11 मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित। जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ए बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। यानी भारतीय संविधान में तो कौन सा भाग है जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, तो जाएगा भाग 10। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, भाग 10 जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। जो भारतीय संविधान में जो गरबा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कौन से वर्ष हो जाएगा, 2006 में जोड़ा गया गरबा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध की जो कुल ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, कितना फीट है कुल ऊंचाई, तो हो जाएगा 855 फीट दोस्तों कुल ऊंचाई है टिहरी बांध की उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब होता है। भारत का जो पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ दोस्तों ये हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन भी 1927 करेक्ट आंसर। भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय वर्तमान में। दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित। भारत का जो संसद है यह मुख्य रूप से किस मंडल पर आधारित है, तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो अधिकतम आयु है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 65 वर्ष। सॉरी यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई आयु की सीमा नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई आयु की सीमा नहीं होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में दोस्तों कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, तो हो जाएगा बीबी गिरी। ऑप्शन यहाँ पे भी बीबी गिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। जो भारत का राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न अंग है, तो हो जाएगा यहाँ पे संसद का अभिन्न अंग है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों कौन सी वीटो शक्ति होती है, तो ये जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। पूर्ण निषेध भी होता है, यहाँ पे निलंबित निषेध भी होता है और यहाँ पे पॉकेट निषेध भी होता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, तो यह रहे थे 12 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 12 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए दोस्तों चुना जाता है, यह चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है। जो उपराष्ट्रपति है यह अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश है जो राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं 31। ध्यान रखिएगा, 31 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के दोस्तों प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा में दोस्तों किस राज्य के प्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा संख्या है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में जो लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40। ऑप्शन यहाँ पे ए 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सीटों की कुल संख्या है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान दोस्तों कौन से राज्य का है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी 25 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति से अधिक दोस्तों कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं। जो एक व्यक्ति भारत में कितनी बार दोस्तों अधिक से अधिक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। डी हो जाता है कितनी भी बार हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जितना बार जनता चाहे उतना बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है। भारत में जो शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन सा है, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। लोकसभा का नेतृत्व दोस्तों कौन करता है इन ऑप्शन में से, तो यह करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। प्रथम जो लोकसभा का गठन हुआ था कब हुआ था, तो हुआ था 1952 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। कितने व्यक्ति दोस्तों भारत में अभी तक उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो हो जाएगा लगभग यहाँ पे 7 व्यक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा 7 व्यक्ति अब तक दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है। यानी अधिकारी दोस्तों कौन है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का, तो हो जाएगा पे सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन यहाँ पे डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं 22 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1916 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था कौन सा था, तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। जो एशिया की रोशनी कहा जाता है यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे भी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था। दोस्तों जियो और जीने दो यह किसका नारा था दोस्तों, यह नारा था महावीर स्वामी का। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। जो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति है या फिर बौद्ध सभा है यह किस नगर में आयोजित की गई थी, यह किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, कोई बार एग्जाम में पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था, ती हो जाएगा अशोक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सम्राट अशोक के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो जैन धर्म में शब्द है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा कैवल्य, जो कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में दोस्तों नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे भी सॉरी सी करेक्ट आंसर, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जाएगा जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर की मृत्यु यानी महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की जो माता थी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। ऑप्शन सी त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? इन ऑप्शन में से अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? महावीर गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला ती हो जाएगा सुभद्रा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर, सुभद्रा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो हो जाएगा नालंदा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? बौद्धवाद के प्रचार के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था पाली भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा पावापुरी। ध्यान रखिएगा, महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? ये अजंता में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अजंता। ध्यान रखिएगा, यह प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और जो स्तूप है यह किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन यहाँ पे ए, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? जो दोनों को जो उपदेश दिए गए थे किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांची क्यों विख्यात है? जो सांची है दोस्तों ये क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। ऑप्शन भी हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो हो जाएगा 24 तीर्थकर हुए। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 तीर्थकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोध गया स्थित है कहाँ पर? दोस्तों बोध गया स्थित है, यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया स्थित है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक है दोस्तों ये किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बौद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों सिद्धार्थ भी कहा जाता है और बुद्ध भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बोध गया में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ ने बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में दोस्तों जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे डी धर्म चक्र प्रवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के लिए किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? दोस्तों किस वर्गों पर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो हो जाएगा महिला और शूद्र पर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महिला और शूद्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? दोस्तों क्या है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक? तो हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे ये घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गृह त्याग का प्रतीक है बुद्ध का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था यह किया गया था वैशाली में। ऑप्शन यहाँ पे सी वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? जो सबसे पहले जो शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक का नाम है क्या है दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे वसुबंधु। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वसुबंधु। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था? टी हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान, जो कि महावीर का मूल नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म यानी जो ग्रंथ है त्रिपिटक ये किसका धर्म ग्रंथ है? यह बौद्धों का है। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्धों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? ये करवाया था चालुक्यों या फिर आप लोग सोलंकियों भी बोल सकते हैं। चालुक्यों और सोलंकियों दोनों एक ही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चालुक्यों ने।
अगला क्वेश्चन आ रहा है नागार्जुन कौन थे। जो नागार्जुन थे दोस्तों ये कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन यहाँ पे डी बौद्ध दार्शनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। जो महावीर थे कौन से तीर्थकर थे, तो यह 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन परंपरा के अनुसार। अगला क्वेश्चन आ रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है दोस्तों। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है क्या है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा। ऑप्शन यहाँ पे सी अहिंसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों। कौन से स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो जगह कुशीनारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। कुशीनगर भी कह सकते हो, कुशीनारा भी कह सकते हो, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। जो तीर्थकर के क्रम में जो अंतिम तीर्थकर थे कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा महावीर स्वामी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ यानी पिटको की रचना किस भाषा में हुई। जो बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी दोस्तों किस भाषा में हुई थी, तो हो जाएगा यहाँ पे पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये दोस्तों करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या फिर सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कौन से नगर में दोस्तों, तो हो जाएगा कुंडलवन या फिर कश्मीर कह सकते हो आप लोग। कुंडलवन की कश्मीर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। जो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा तृतीय बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन से शासक ने किया था, तो ये धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। दोस्तों ऐसी कौन सी बात है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो हो जाएगा आत्मदमन। ऑप्शन यहाँ पे सी आत्मदमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अहिंसा भी दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी समान है, और यहाँ पे रीति रिवाजों के अस्वीकृति भी समान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित हुई थी। कौन से नगर में, तो हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगृह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।